पहला प्यार पार्ट 2। मैं बिलाल का हाथ पकड़कर समुंदर के किनारे जाकर बैठ गए और अपना सर बिलाल के कंधे पर रखा हुआ था। हम दोनों इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। मैं बिलाल के ख्यालों में थी और बिलाल मेरे ख्यालों में था। फिर मैंने बिलाल की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखने लगा। आसपास देखा तो हमारे करीब कोई भी नहीं था, क्योंकि हम समुंदर की ऐसी जगह पे गए थे जहां लोग नहीं थे। सिर्फ समंदर था, पानी था और मैं और बिलाल थे। फिर मैंने मुंह आगे किया और बिलाल ने भी आगे किया और फिर हम दोनों एक दूसरे के होठों का जाम पीने लगे। तकरीबन 15 मिनट तक एक दूसरे के होठों का जाम पीते रहे। फिर मैंने महसूस किया कि बिलाल का एक हाथ मेरे सीने पर आ गया था और वो खेल रहा था। तकरीबन 30 मिनट तक हम लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें एक गाड़ी के आने की आवाज आई। हम एकदम संभल गए। फिर देखा तो एक लड़का और लड़की गाड़ी से उतर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो भी एक कोने में आकर बैठ गए। फिर वो लोग भी हमारी तरह ही लगे हुए थे और यही सब कुछ कर रहे थे। फिर मैंने बिलाल से कहा कि बिलाल चलो समुंदर में चलते हैं, पानी में। फिर मैं बिलाल का हाथ पकड़कर समुंदर के पानी में आ गई। अब जब भी समुंदर की लहरें आती थी तो मैं फौरन ही बिलाल को चिपक जाती थी और बिलाल मुझे पकड़ लेता था और गले से लगा लेता था। हम तकरीबन 2 घंटे तक समुंदर के पास रहे। फिर मैंने कहा कि बिलाल मुझे तो भूख लग रही है। तो बिलाल ने कहा कि सुबह मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला। मैंने कहा पागल तो बता देते, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में ऐसे मदहोश हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि हमने खाना भी नहीं खाया दोपहर का। फिर हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर हम लोग डिफेंस में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट पर आए और हमने वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग घर पहुँच गए। मैंने अम्मी को सलाम किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी ने खाना खाया। अम्मी ने कहा खाना खाया है या खाओगी? मैंने कहा अम्मी हमने खाना खा लिया था, बिलाल ने भी बाहर खाया हुआ है। अम्मी ने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर मैं वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी और शम्मा को कहा कि शम्मा चाय बना कर दो। मुझे शम्मा ने कहा जी मैडम अभी बनाती हूँ। मैंने कहा कि वो बिलाल को भी चाय बना के दे दो। फिर थोड़ी देर बाद शम्मा चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीने लगी। बिलाल अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया था गाड़ी पार्क करके और वो वहीं उसी रूम में बैठकर चाय पी रहा था। फिर मैं काफ़ी देर टीवी देखती रही। अम्मी अपने रूम में सो रही थी। अब्बू के आने में अभी काफ़ी टाइम था। फिर मैं उठकर बिलाल के रूम में चली गई। बिलाल ने जैसे ही मुझे देखा तो चौंक कर खड़ा हो गया। कहने लगा मैडम आप यहाँ, सब खैरियत है? मैंने कहा कि हाँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बिलाल कहने लगा कि मैडम आपकी अम्मी ने यहाँ देख लिया आपको मेरे साथ। मेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। मुझे लगता है कि वो मुझे जेल भी करवा देंगे। खुदारा मुझ पर रहम करें। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही मैं देखने आई थी कि शम्मा ने तुम्हें चाय दे दी है या नहीं। तो बिलाल कहने लगा कि वो चाय दे के गई है, मुझे शुक्रिया, आप अभी चली जाएं। फिर मैं वापस अपने रूम में आकर लेट गई। रात में उठकर मैं ड्राइंग रूम में आई तो अब्बा भी आ चुके थे। मैंने अब्बू को सलाम किया और फिर हम सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। शम्मा ने अम्मी से पूछा मैडम खाना लगा दूं? तो अम्मी ने कहा हाँ शम्मा खाना लगा दो। और फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। और फिर खाना खाते वक्त मैंने शम्मा से कहा कि वो बिलाल को खाना दिया है। तो शम्मा कहने लगी जी मैडम उसने तो खाना खा भी लिया होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद शम्मा चाय लेकर गई। फिर हम सब ने चाय पी और वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कब रात के 2 बजे और मैं बिलाल के कमरे में जाऊं और खूब एंजॉय करें हम। अब मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देख चुकी थी। जब भी तो मुझे इस चीज़ की तलब हो रही थी। अकेले रूम में सोने वाली लड़कियां अक्सर ही इन कामों में पड़ जाती हैं, वीडियोस वगैरह देखकर ख़राब हो जाती हैं, जैसा कि मैं हो गई थी। अब रात के 2 बज गए थे। मैं उठी, थोड़ी सी तैयार हुई, मेकअप किया, थोड़ा सा बेहतरीन खुशबू लगाई और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और इधर उधर देखने लगी कि कोई जाग तो नहीं रहा।
फिर अब्बू के कमरे के पास गई तो वो सो रहे थे। फिर अम्मी के कमरे के पास आई तो वो भी सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं सुबह तक बिलाल के साथ खूब एंजॉय करूंगी और वो सब कुछ करेंगे जो पिछली रात अब्बा के उठ जाने की वजह से ना कर सके थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिलाल के कमरे की तरफ पहुंची तो दरवाज़ा बंद था, मगर मैंने कान लगाकर देखा तो अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। बिलाल के साथ किसी लड़की के बात करने की आवाज़ थी। मैंने सोचा कि ये लड़की कौन हो सकती है। फिर मैं जल्दी जल्दी खिड़की की तरफ गई ताकि अंदर देख सकूं कि बिलाल के साथ कौन है। फिर मैंने जैसे ही खिड़की से जाकर अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो बिलाल के साथ कोई और नहीं बल्कि दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए। शुक्रिया।